अब बिना किसी बातचीत के साथ शुरू करते हैं अपन एजेस का क्वेश्चन। एजेस के कॉन्सेप्ट्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको पता है एजेस के, और हम ये मान के चलते हैं कि जब हम एजेस के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होते हैं तो सबसे पहले जो कंडीशन है वो ये ध्यान रखना चाहिए कि डिफरेंस बिटवीन एजेस ऑफ टू पर्सन्स इज ऑलवेज सेम। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है कि दो आदमी के बीच का डिफरेंस हमेशा सेम होता है। डिफरेंस बिटवीन एज ऑफ टू पर्सन्स इज ऑलवेज सेम। सो बात समझने वाली ये है कि चाहे आप मेरी बात करें, आप अपनी बात करें, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे आप जो हैं, लेट्स से आपकी उम्र जो है आपके फादर से 23 ईयर्स छोटी है, तो आपकी उम्र उनसे हमेशा 23 ईयर्स छोटी होगी। आज भी, आज के 10 साल बाद भी, आज के 20 साल बाद भी आपकी उम्र उनसे 10 साल छोटी होगी। दैट इज द कॉन्सेप्ट। और उम्र का डिफरेंस हमेशा सेम रहता है। जैसे मैं कहूँ, अगर मैं एक एग्जांपल आपको दूं कि भाई दो आदमी हैं ए और बी, उनकी उम्र का रेशियो 5:7 एज का रेशियो है। अच्छा, बड़ा कौन होगा? इसको देख के आइडिया लग गया कि बी बड़ा होगा क्योंकि बी के पास 7 है। अच्छा, और मैं बोलूं कि बिफोर 6 इयर्स जो इनका डिफरेंस है वो कितना है? 28 है। सो अभी सम कितना होगा? इसको एक सेकेंड में बताओ सब लोग, फिर मैं मानता हूं। अभी सम कितना होगा? टेल मी दिस इन 1 सेकेंड। अब देखो क्या बोलोगे, समझो बात को। ये क्या है? रेशियो 5 और 7 का। अच्छा, डिफरेंस कितना है? 6 साल पहले 28। तो अभी भी डिफरेंस कितना होगा? 28। तब कोई लॉजिक नहीं लगाना, तो हम बोलेंगे 2 का मतलब 28, 1 का मतलब 14। 2 का मतलब 28, 1 का मतलब 14, और इनका सम कितना है? 12। 1 का मतलब 14, तो 12 का मतलब 140 प्लस 28 168, 140 प्लस 28 168। दिस इज द वे टू डील विद द क्वेश्चन, कि हम बोलेंगे कि भाई इसका मतलब, फिर इसका मतलब निकालो। एजेस का कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर होता है। चलो मैं आपको एक सवाल और देता हूँ, बड़ा ध्यान से समझना। अगर मैं कहूँ कि बिफोर 5 इयर्स सम ऑफ बिफोर 5 इयर्स रेशियो दे रखा है। रेशियो कितना दे रखा है? 3, 4, 5। और सम जो दे रखा है, सम प्रेजेंट सम दे रखा है। और प्रेजेंट सम कितना दे रखा है? 87। तो हमें बताना है एज ऑफ, देखो क्वेश्चन हम लोग बना रहे हैं अपने अपने मन से, वी आर मेकिंग द क्वेश्चन। हमें बताना है एज ऑफ बी बिफोर 1 ईयर। चलिए बताइए फटाफट, एवरीबॉडी जल्दी से बताओ इसका आंसर। यस प्लीज स्टार्ट। एजेस ऑफ बी बिफोर 1 ईयर कितना होगा? बोलो। देखो ये कब का है? 5 साल पहले का रेशियो है ABC का। कब का? 5 साल पहले का रेशियो। और अभी सम 87 है, तो 5 साल पहले सम कितना रहा होगा? 15 कम करना पड़ेगा भाई। अगर मैं इसको 5 साल पीछे ले जाता हूँ तो 5 साल तीनों में से कम करना पड़ेगा, 15 ईयर्स कम करना पड़ेगा। तो 5 साल पहले सम कितना हो जाएगा? 72। और अभी यहाँ पे कितना सम है? 12। और 12 की वैल्यू कितनी है? 72। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 6।
अगर 12 की वैल्यू 72, 1 की वैल्यू 6 होगी, 1 की वैल्यू 6 होगी तो 4 का वैल्यू 24 होगा, यानी बी की उम्र होगा 24 और बी 24 साल का है। कब? 5 साल पहले। तो बी अभी कितने साल का होगा? 29। और बी अगर अभी 29 साल का है अभी, तो 1 साल पहले कितने का रहा होगा? 28 का रहा होगा। क्लियर है? यस। चलिए 28 साल, दैट विल बी योर आंसर। तो अगर आप फंडे को समझते हैं तो आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अब इसी क्वेश्चंस को लैंग्वेज में आएगा, यही सवाल लैंग्वेज में आ जाता है। जैसे मैं क्वेश्चन आपको दूं, जल्दी से इसका आंसर सब लोग बताना। ABCD भी ले लो चलो, और मैं बोलता हूँ इनकी उम्र का रेशो 5, 6, 7, 8 है। अब देखो एज ऑफ सी मैं लिख देता हूँ, एज ऑफ सी आफ्टर 10 years will be 59 years। 10 साल बाद C 59 साल का होएगा 10 साल बाद। तो बताओ ए बी का सम, प्रेजेंट सम, जल्दी से आंसर बता दो फटाफट। एवरीबॉडी कम ऑन फास्ट। बोलो 5, 6, 7, 8 है। अब देखो हमें देखा सी की उम्र जो है 10 साल बाद 59 साल की होगी, 10 साल बाद। तो अभी कितनी होगी? 10 साल बाद 59, तो अभी 49। 10 साल बाद 59 तो अभी 49। 7 का मतलब, अब ओरली मार दो, 7 का मतलब 49, 1 का मतलब 7। तो क्या पूछा? ए बी 11 का मतलब 77। देखो यू हैव टू से लाइक दैट, 7 का मतलब 49, 1 का मतलब 7, 11 का मतलब 77। फिर से बोलो, 7 का मतलब 49, 1 का मतलब 7, 11 का मतलब 77। बताओ और क्या चाह रहे हो, इसके अलावा और क्या ही चाहते हो? क्लियर है? समझ में आया क्या? फिर आगे बढ़ेंगे, जल्दी बोलो। हाँ भाई, इज इट ओके? ऑल गुड? चलो अब देखते हैं। सो कहने का मतलब क्या है गाइस कि जब भी सवाल आपके सामने आए, छोटे छोटे सवाल और छोटे छोटे क्वेश्चन से, यू हैव टू टेक द फीलिंग आउट ऑफ इट। और एक बार फीलिंग आ गई तो आप बड़े बड़े क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाओगे, टफ हो आसान हो कैसे भी हो। अर्थमेटिक शुरू करें? लेट्स स्टार्ट अर्थमेटिक देन। आई मीन क्वेश्चन से शुरू करते हैं इस पे, और समझने की कोशिश करिएगा आप लोग। ओके, ले लेते हैं टाइमर। 30 सेकेंड। आप इसे रीड करिए, जिनको समझ नहीं आता, जिनको कोई प्रॉब्लम है, इसे रीड करिए, खाली खाली याद कर लीजिए क्वेश्चन को, हम इसे कर डालेंगे। आप क्वेश्चन को याद कर लीजिए, नॉट अ प्रॉब्लम गाइस। हम्म, 30 सेकेंड। अब देखो, Sam's father was 30 years old when he was born। अच्छी बात है। His mother's age was 22 years when his sister, who is 2 years older to him, was born। What is the difference between the age of the Sam's father and mother? अब देखो समझो, इंटरेस्टिंग सवाल है, मैं बता दूं। जब सैम पैदा हुआ, जब सैम पैदा हुआ मतलब जब सैम 0 साल का था, तो फादर कितने साल के थे? 30 इयर्स के थे। और कहता है कि हिज मदर्स एज वाज 22 इयर्स व्हेन हिज सिस्टर, हु इज 2 इयर्स ओल्डर देन हिम, वाज बोर्न। तो 2 साल पहले, 2 साल पहले जब सैम पैदा हुआ, उसके 2 साल पहले उसकी माँ 20 साल की थी। माँ 20 साल की थी 2 साल पहले। जब कौन पैदा हुआ? उसकी सिस्टर पैदा हुई, लेकिन 2 साल पहले सिस्टर पैदा हुई, सिस्टर बड़ी थी। तो अब देखो, किसी की भी उम्र का डिफरेंस लेना है ना, तो माँ बाप हो, चाहे तुम हो, मैं हूँ, सेम डिफरेंस होना चाहिए, सेम टाइम पे होना चाहिए। तो जब सैम पैदा हुआ होगा, तब मम्मी कितने की रही होंगी? 22 साल की। ठीक है ना? कितना था? अच्छा 22 है, तो 24 की रही होंगी मम्मी। तो जब सैम पैदा हुआ तो पिताजी 30 साल के, माताजी 24 साल की। तो इनकी उम्र का डिफरेंस क्या है? 6 है क्या ऑप्शन में?
तो सैम के पिता और माँ की आयु के बीच में क्या अंतर है? यू अंडरस्टैंड दैट? सबको समझ में आ गई बात ये? डिड एवरीबॉडी गॉट दैट? चलिए, यस, 6 विल बी द आंसर। क्योंकि जब सैम पैदा हुआ तो फादर 30 इयर्स के, जब सैम की अब सिस्टर पैदा हुई तो माँ 22 की, लेकिन जब सैम की सिस्टर 2 साल पहले पैदा हुई थी, यानी सैम के टाइम पे माँ 24 की रही होगी। दैट्स इट। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। करो। थर्टी सेकेंड फटाफट। फटाफट करो, फटाफट। हाँ, अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम लोग। लिखा हुआ है द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ फादर टू सन। ठीक है, फादर टू सन 2:1 and ratio of mother to son 8:5. If the ratio of the ages of father to mother after 10 years is 6:5, then age of son after 5 years is what percent of the mother's age after 5 years? अब देखो हमें क्या करना है, जब ऐसा सवाल आए तो सबसे पहले जो पहली लाइन है वहीं से ब्रेक कर लो। क्या बोला? फादर टू सन, मदर टू सन, इन दोनों को कनेक्ट कौन करता है? सन। सन यहाँ कितना? 5। सन यहाँ पे कितना है? सन यहाँ पे कितना? 5 है। सन यहाँ पे कितना? 1 है। तो इसको 5 कर लें तो 10 और 5। तो ये कलर थोड़ा सा भयंकर हो जाएगा। अब मैं यहाँ लिखता हूँ फादर, सन और मदर। देखो डायरेक्टली हमने यहाँ पे ब्रेकआउट कर लिया। अब फादर के सामने 10 रखना है, सन के सामने 5 और मॉम के सामने 8। ये दे रखा, एक रेशियो हमने हमारा ये निकल गया। उसके बाद बोलते हैं रेशियो ऑफ फादर टू मदर आफ्टर 10 ईयर्स इज 6:5। अच्छा, फादर टू मदर यहाँ पे 10:8 है। देखो 10:8 है, और बोलते हैं आफ्टर 10 ईयर्स, 10 साल बाद, आफ्टर 10 ईयर्स क्या होगा? फादर टू मदर कितना होगा? 6:5। अच्छा, ये 10:8 का मतलब अगर मैं इसको ब्रेक करूं तो ऐसे भी तो लिख सकता हूं यार 5:4, और यहां क्या है? 6:5। अब अगर हम ध्यान से देखेंगे तो वैसे 10 साल बीत गए जिंदगी में इनके, लेकिन यहाँ पे 1 यूनिट बीता है, और 1 की वैल्यू 10 के बराबर, और 1 की वैल्यू 10 के बराबर, तो फादर 50 ईयर्स के हुए और मदर 40 ईयर्स की हुई। अब हमें आगे क्या करना है? देन द एज ऑफ सन आफ्टर 5 ईयर्स। तो अब अगर फादर 50 के हैं, आपका सन जो होगा 25 का होगा, आपकी मदर जो है वो 40 की होंगी। अब इन्होंने बोला है द एज ऑफ द सन आफ्टर 5 ईयर्स, 5 ईयर्स मतलब 30, इज व्हाट परसेंट ऑफ द मदर्स एज आफ्टर 5 ईयर्स? तो मदर्स एज आफ्टर 5 ईयर्स मतलब 45, तो 66.66%। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। क्लियर है? हमने इस हिसाब से देख लिया। इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन को जब एग्जाम में कर रहे होंगे तो ये बहुत जल्दी हो जाएगा। कंटेंट से फर्क नहीं पड़ता, अप्रोच से बहुत फर्क पड़ता है कि आपकी अप्रोच क्या है। चलिए, तो अप्रोच यहीं पे डायरेक्ट क्वेश्चन को देखिए, डायरेक्ट रिलेशन बनाइए, फिर आगे बढ़िए फटाफट। चलो बताओ, आंसर बताओ। थर्टी सेकेंड का टाइम है। चलो देखो, आफ्टर 2 years the ratio of the ages of A to B is 4:5 and 2 years ago the ratio of the ages of C to A। अब यहाँ ये थोड़ा सा अलग सवाल है।
2 साल बाद ए और बी का रेशियो 4:5 है, और 2 साल पहले द रेशियो ऑफ द ऑफ सी टू ए 5:4 है, 2 साल पहले। और इफ द सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ बी एंड सी इज इतना, देन व्हाट इज द सम ऑफ द एजेस ऑफ ए बी एंड सी। अब एक बात समझो कि ए और बी का रेशियो क्या है, 4:5। कब? 2 साल बाद, ठीक है। और 2 साल पहले सी और ए का रेशियो है 5:4, और दे रखा है बी सी का सम। तो यानी मेरे को रिलेशन बनाना पड़ेगा इन दोनों में। जल्दी से बताइए, किसी का भी आंसर आया इसमें? डिड एनीवन गॉट इट? हाँ, बताओ। अच्छा देखो सुनो, ए बी का रेशियो 4:5, बी सी ए का रेशियो 5:4, लेकिन ये 2 साल बाद का रेशियो दे रखा है। तो मैं अगर अभी इस तरह से बोलूं कि ए की उम्र को मैं मान लेता हूँ 4x है, बी की उम्र को मान लेता हूँ मैं 5x है, तो 2 साल बाद, है ना, 2 साल बाद ये कब की उम्र है? दिस इज द एज, 2 साल बाद की उम्र है ये। अब मुझे क्या चाहिए? 2 साल पहले की उम्र चाहिए, तो मैं 2 साल और कम करूंगा, तो मतलब ए की जो उम्र हो जाएगी ना 2 साल पहले, वो 4x - 4 हो जाएगी। ए की उम्र 2 साल पहले 4x - 4 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 2 साल बाद ए 4x था, तो 2 साल बाद ए कितना था? 4x था। प्रेजेंट में 4x - 2 होगा, उसके बाद 4x - 4 होगा। अब देखो, अगर 4 की वैल्यू 4x - 4 है, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी? 5x - 5। दैट्स इट। 4 की वैल्यू देखो 4x - 4, तो 5 की वैल्यू 5x - 5। एंड ये दे आर टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट एज ऑफ बी एंड सी। अब देखो, बी की उम्र 2 साल बाद 5x है, तो प्रेजेंट एज 5x - 2। अब आगे यहां पे देखो, सी की उम्र 2 साल पहले 5x - 5 है। 2 साल पहले, मतलब अगर मैं बोलूं कि भाई 2 साल पहले इतनी थी, तो अभी कितनी होगी? 5x - 3। और इनका सम कितना है? 65। 5x 10x -5 उधर जाएगा 70। x की वैल्यू कितनी आ गई? 7। That's it. ये आपकी x की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू अगर आपकी 7 आ गई, नाउ यू कैन फाइंड आउट एनीथिंग। क्या पूछ रहे हैं? देन व्हाट इज द सम ऑफ द एजेस ऑफ ए बी एंड सी। अब आप निकाल लो, कुछ भी निकाल सकते हो भाई। अगर x की वैल्यू 7 आ गई, तो ए बी सी का प्रेजेंट पूछा है। अब कैसे पता करेंगे कि प्रेजेंट है? दिस इज व्हाट इज। समझ में आया? एवरीबडी गॉट दैट? अच्छा, अभी एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी इसमें, ये वाली लाइन। अच्छा, कुछ लोगों की आदत है कि जब ऐसा सवाल आता है, सो दे ट्राई टू ब्रेक इनटू डिफरेंट थिंग्स, बट हम क्या कर रहे हैं? हम रेशियो से ही कर दे रहे हैं। अच्छा, 4 की वैल्यू 4x - 4 है, तो 1 की वैल्यू x - 1 होगी। मतलब अगर मैं बोलूं कि 4 की वैल्यू 4x - 4 है, तो 1 की वैल्यू x - 1 होगी। चलो एक बार ध्यान से देख लो सब लोग, फिर आंसर अपने आप आ जाएगा। आंसर में क्या ही रखा है? ए बी सी। अब देखो, हमें बी सी का तो हमने यहां निकाल ही लो सम, बी सी का तो दिया हुआ है 65। अच्छा, कुछ लोग प्रॉब्लम भी है, प्रॉब्लम ये है अच्छा, कितने लोग ए बी सी अलग अलग निकाल रहे थे। इसको बोलते तुम्हारे थॉट गायब हैं, और थॉट गायब रहेंगे तो प्रॉब्लम होगी, क्योंकि सम दिया हुआ है किसका? बी सी का तो दे ही रखा है। ए की उम्र निकाल के जोड़ दो। अब ए की उम्र कितनी आएगी? 4x मतलब 40, लेकिन कब है ये? 2 साल पहले, तो 38 ऐड कर दो उसमें, बस दैट्स इट। क्लियर है गाइस? ओ
ठीक है, क्लियर हो गया? इज इट क्लियर नाउ? व्हाट इज द सम ऑफ एजेस ऑफ ए बी एंड सी? एक्स की वैल्यू कितनी आई? 7 आई ना, तो ये 4x है 28, उसमें से 26 हटाओ, 65 प्लस 26, ये आंसर है आपका, खत्म। x की वैल्यू 7 है ना। ये बड़ा अच्छा सवाल था, बहुत ही बढ़िया, अच्छा सुंदर सवाल है ये एग्ज़ाम मतलब लिटरली अगर देखा जाए तो एग्ज़ाम में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। बोल दीजिए एक बार, रुको, हाँ, x 7 आ गया ना, इन्होंने बोला ए बी सी का सम निकालो और बी सी का सम दे रखा है ऑलरेडी 65, तो ए की उम्र निकाल लो यहाँ से और यहाँ रख दो, 65 में ऐड कर दो। चलो अगला सवाल देखते, क्योंकि बीसी का सम तो दे ही रखा है ना इन्होंने। ओके, करो इसको, करो, लेट्स डू दिस। हाँ, स्टार्टिंग से रीड करना। जब क्वेश्चन को रीड करोगे ना तो अपने आप ऑटोमेटिकली चीजें लगने लगेंगी कि अपनी ही है। चलो इस क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, ये आसान है। 10 years ago ratio of ages of A and B is 7:13। कब की बात है ये? 10 साल पहले की बात है। ओके, एंड द सम ऑफ एजेस ऑफ A and B आफ्टर 10 years, जो सम दे रखा है 80 दे रखा है। कब दे रखा है? 10 साल बाद। अच्छा, 10 साल पहले रेशियो था 7:13, 10 साल बाद सम दे रखा है 80। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब 10 साल पहले चलोगे तो पहले इसमें से 20 कम करो, प्रेजेंट का सम आएगा 60, फिर 20 कम करो 40। तो यहाँ पे जो सम होगा ना 10 साल पहले, वो दोनों का 40 होगा। और 20 का मतलब 40, 1 का मतलब 2, 7 का मतलब 14, 13 का मतलब 26। यहाँ पे आ गया क्लियर। अब बोलता है कि व्हाट इज बीज इज आफ्टर 4 years। तो अभी ये 10 साल पहले है, तो अभी नाउ बी की उम्र होगी 36 और 4 साल बाद होगी 40। है क्या ऑप्शन में? यस, 40, दैट इज योर आंसर। चलो आगे देखते, अगला सवाल, डू इट। अच्छा, ऐसे क्वेश्चंस में थोड़ा सा दिमाग भी लगा लेते हैं। अब इसने ये बोला है कि फाइंड द एज ऑफ ए 7 years हेंस, 7 साल बाद एक की उम्र बताओ, ऐसा इसने बोला है। तो अभी 23 है, 7 साल पहले 16 होगा, है ना? 7 साल पहले क्या होगा? 16 होगा। तो हम चाहे ऐसे भी कर सकते हैं कि भाई ऑप्शंस का यूज करें, लेकिन उसमें भी ज़्यादा टाइम लगेगा। तो हम क्या करते हैं, नॉर्मल सॉल्व कर लेंगे तो कम टाइम में कर पाएंगे। मे बी हम अगर एग्जाम में ये सवाल आता है तो हम इसको 30-40 सेकंड में कर ले जाएं, लेकिन अगर ऑप्शन से करेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा समय भी लग सकता है। अच्छा, ए बी का सम इन्होंने दे रखा है कितना? 38। और सबसे मस्त बात है, एवरेज भी दे रखा है। 3 साल पहले 3x था, 3 साल पहले 3x था, अभी कितना हो जाएगा? 3x + 3। देखते चलो, 5 साल बाद 5x होगा, 5 साल बाद, तो अभी कितना होगा? 5x - 5। अभी आपका 38 हो गया। 5 3 2, 8x 40 हो गया। x की वैल्यू कितनी आ गई? 5। अभी आपने उठा लिया 5, आपके x की वैल्यू आ गई। क्या पूछ रहे हैं ये लोग? पूछ रहे कि 7 साल बाद एज ए की बताओ। तो ए की उम्र अभी कितनी? कहाँ है? ए तो पहला वाला है ना, 3x + 3 है, तो 18 है। 7 साल बाद 25 साल होगा। देखो सबका आंसर आ गया, बहुत बढ़िया।
सिंपल लैंग्वेज का सवाल है। आगे देखो, यहाँ से आपकी सोच डेवलप होती है, फिर आप बड़े बड़े सवाल भी कर पाते हो। चलो बताओ, चलो फटाफट फटाफट। करना प्रेजेंट लेकर ही है, लेकिन उठाएंगे पास्ट से और फिर लाएंगे प्रेजेंट में। ठीक है, पढ़ लो, हो गया। 5 साल पहले द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी इज 2:3। 5 साल पहले 2 और 3 का रेशियो था। द एवरेज एज ऑफ ए बी एंड सी इज 34 ईयर्स। ये भी दे रखा है इन्होंने, बहुत अच्छी बात है। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ सी इफ द एज ऑफ बी आफ्टर 7 ईयर्स इज 42। बी 7 साल बाद 42 का होगा। अब ये सवाल याद होना चाहिए, यू मस्ट रिमेंबर दिस। अगर याद होगा तो डायरेक्टली हो जाएगा। 7 साल बाद 42 का होगा कौन? बी। तो बी अभी कितने का होगा? 35 अभी। और 5 साल पहले ए बी का रेशियो दे रखा है। कब? 5 साल पहले। अच्छा, ये भाई साहब ये 35 के हैं। कब? अभी। तो 5 साल पहले 30 के होंगे। 3 का मतलब 30, 1 का मतलब 10, 2 का मतलब 20। ये 5 साल पहले 20 का था कौन? ए। तो ए अभी कितने का होगा? 25 का होगा। 2 चीजें क्लियर हो गई। ओके, अब इन्होंने क्या बोला है कि एवरेज ऑफ ए बी सी 34 है। एवरेज 34 है तो मतलब सम होगा इनका कितना? 102 सम, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, 2 लोगों का सम दे रखा है 35, 25, 30, 20, 50 और 5, 60, 102 तो 42। ये आंसर पहला होना चाहिए, दिख नहीं रहा है पर यही है। खत्म। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। हाँ, करो 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 करो, फटाफट करो गाइस, कम ऑन। अब देखो, लैंग्वेज का सवाल है। 6 साल पहले द एज ऑफ अ मैन वॉज 6 ईयर मोर देन 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। मतलब 6 साल पहले कोई आदमी था तो जो उसकी उम्र थी ना 6 साल पहले, मतलब अगर मैं आदमी की उम्र मान लेता हूँ m है, तो 6 साल पहले उनकी जो उम्र रही थी 6 ईयर मोर देन 3 टाइम्स द एज ऑफ द हिज सन। तो मतलब ऐसा, दिस इज 6 ईयर्स मोर। अगर लैंग्वेज में बाकायदा तोड़ दूं, और 4 साल बाद द एज ऑफ द मैन विल बी 4 ईयर्स मोर। 4 साल बाद द एज ऑफ द मैन विल बी 4 ईयर्स मोर। 4 साल बाद हमने तो मैन तो ये हो जाएंगे, है ना। एंड 4 ईयर्स मोर देन ट्वाइस द एज ऑफ द सन। ट्वाइस द एज ऑफ द सन। कब की बात है? 4 ईयर्स मोर। ये अब इसको सॉल्व करने की बजाय आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स विल द सम ऑफ देयर एजेस बी 90 ईयर्स। अब देखो, अब हमें ये तो सॉल्व करना ही है। अनटिल अनलेस हम इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे हम आंसर निकाल नहीं पाएंगे। बट ये है बुक का मेथड। सिंपल बुक्स में इस हिसाब से दिया होगा और तरीका भी इसका यही है। क्यों? क्योंकि अगर खाली खाली रेशियो पूछा होता तो मैं रेशियो तो निकाल सकता था यहाँ से डायरेक्ट रेशियो नहीं निकल सकता। सो हम क्या करते हैं कि ये जो m है ना, यहाँ उठा के रख के दोनों को बराबर कर देंगे। मतलब ये -6 यहाँ लेके चले जाओ। चलो कर देते हैं। तो 3s - 6 और हम लेके 6 चले गए तो +12। m को बराबर कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ -4 किया, उधर जाएगा तो
भाई कितने बाद है, कितने साल के बाद, आफ्टर 4 years दे तो मैनुअली 4 years मोर देन द ट्वाइस, तो ये तो कट ही जाएगा। तो m इज इक्वल टू 2s माइनस 4, मतलब 2s माइनस 8। खत्म हो गया सवाल। यहाँ पे आया 3s माइनस 18 प्लस 12 इज इक्वल टू 2s माइनस 8। जो इतना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था एग्जैक्टली उतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। 2s को इधर ले आया, s हो गया। अब देखो हम क्या करते हैं, एक सेकेंड रुको, हाँ यहाँ भी +4 लगाएंगे ना, माइनस क्यों लगाया, ठीक है। सो हमारा -18 + 12 हुआ -6 और 8 गया तो 14। सन की उम्र 14 हो। यहाँ तक क्लियर है सबको? सन की उम्र 14 हुई। ये एक बार चेक कर लो फटाफट सब लोग, एक बार देख लो। m + 4 2s + 4 + 4 4 से 4 कट गया, मैंने 2s + 4 बस m की जगह पे रख दिया, दोनों बराबर कर दिया, ठीक है। ये प्लस है, 18 में से 12 गया 6, s उधर गया, s आ गया 14। अब s की वैल्यू 14 आ गई, ठीक है। अब वैल्यू पुट करो, ऑप्शन में रखो, यू विल गेट द आंसर। इन्होंने बोला कितने सालों बाद। अगर अब मेरा s 14 है, मैं क्या करता हूं, मैं यहीं पे रख देता हूं ना, मुझे पता है भाई m इज इक्वल टू 2s + 4। तो s मेरा 14 है, तो 14 14 कितना हुआ 28, 2 = 56, और s मेरा कितना हुआ 14 हुआ। अब इनका सम कर दिया तो कितना आया 80। तो कहते हैं कि कितने उनकी आयु का योग 90 वर्ष होगा, तो 56 + 14, ठीक है। एक बार चेक कर लो फटाफट। तो इन आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स विल द सम ऑफ देयर एजेस बी 90 ईयर्स। एक बार देख लीजिए फटाफट। अच्छा, इसमें कोई दिक्कत हो रही है, मैं एक बार दोबारा करा देता हूँ, दोबारा देखो, मैं दोबारा बोल देता हूँ सब कुछ, रुको। लैंग्वेज का सवाल है। 6 साल पहले आप लिख लो फादर, 6 साल पहले इनकी उम्र क्या थी, जो इनके 3 times द एज ऑफ हिज सन, मोर देन 3 times। तो मैंने ऐसे बनाया 3 times और उससे 6 साल ज़्यादा थी। ये पहले इक्वेशन मैंने बना दी, नंबर 1, बिना किसी टेंशन के। दूसरी बार देख लो, 4 साल बाद द एज ऑफ द मैन विल बी 4 years। 4 साल बाद, तो यहाँ पे 4 साल बाद द एज ऑफ द मैन विल बी 4 years मोर देन ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन। तो ट्वाइस, उससे 4 ज्यादा। तो बस मैंने बस यही काम किया कि f की वैल्यू 2s + 4 रख दिया, f की वैल्यू रख दिया 2s + 8। ये देखो, इसका मतलब ये है, ये जो सेकेंड वाली लाइन है ना, कि 4 साल बाद द एज ऑफ द मैन विल बी 4 years मोर देन द ट्वाइस इज द एज ऑफ द सन, दैट्स इट। इसका मतलब ये f की वैल्यू, ये f की वैल्यू है, और यहां से 6 यहां लेके चले गए तो 12 हो गया। तो यहां पे कितना है 3s - 18 + 12, दैट्स इट। अब भी क्लियर नहीं हुआ? अब भी क्लियर नहीं हुआ? इज इट फाइन नाउ? 2s + 8 = 3s - 18 + 12। यहां -6 हुआ, यहाँ 2s हुआ, तो s की वैल्यू आपकी 14 आ गई। खत्म। चलिए बस खत्म है। बाकी ये एक 14 आ गया। अब फादर की उम्र निकालनी है, तो 2s + 8। देखो सन कितना 14, फादर कितने 2s + 8, यानी 28 और 8 36। इनका सम हुआ कितना 50। तो ये 90 कब होंगे? अब आप देखो फादर कितने के हुए, अगर हम यहाँ रख दें 14 तो 14 दूनी 28 8 36। ये तो हमने पहले निकाला था। खत्म हो गया सवाल। बोलो क्या आंसर आएगा? कितने साल बाद ये लोग 90 होंगे 90 साल के?
बताइए, अपने आप ही बता दीजिए। अब दो लोग हैं भाई, कौन है, बाप है बेटा है, दोनों का सम अभी कितना है 50, तो दोनों को होना है 90, तो 20 साल बाद आपका आंसर होगा। इसीलिए मैंने दोबारा रिपीट करके आपको बता दिया। क्लियर? तो ऑप्शन से भी नहीं होगा ये, अगर तुम ऑप्शन भी यूज करोगे तो ऑप्शन से भी नहीं होगा। चलो आगे देखते हैं, बताओ, चल जाओ भाई चल जाओ, फटाफट निकालो। गाइस बिल्कुल परेशान ना होइए, आराम से देखिए, अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं सारे ये। 30 सेकेंड। लो मिटा, देखो ब्रेक कर दे पहली लाइन से। कबीर प्रेजेंट इज 4 टाइम्स हर सन्स प्रेजेंटेज एंड 2/5 ऑफ हर फादर्स प्रेजेंटेज। ये बड़ा खतरनाक है, 2/5 ऑफ हर फादर्स प्रेजेंटेज। तो मतलब ऐसा नंबर जो 5 से कटना चाहिए, मतलब वो अपने फादर का 2/5 है। चलो तो मैं ऐसे इस तरह से काम करता हूँ कि मैं मानता हूँ कि उसके जो कवि के फादर थे ना वो 20 के हैं, ऐसा, या 10 के मानूंगा, 10 को भी मान सकता हूँ, बट मैं चाह रहा हूँ कि कबीर प्रेजेंट इज 4 टाइम हर सन, उसका सन 1 आए, है ना, तो वो 4 आए या 10 आए। तो एक काम करते हैं, यहाँ लिखा मैंने, एक सेकेंड, कबीर तो बीच में लिख देता हूँ, कबीर, उनके बेटे और उनके पिताजी। 2/5 मैंने 10 लिया तो कभी 4 हो गया, और ये 10 हो गया, और ये 1 हो गया। अब एक कंडीशन मैंने माइंड में कैलकुलेट कर ली थी, आप देख लो, कबीर प्रेजेंटेज इज 4 टाइम्स हर सन्स प्रेजेंटेज, 2/5 ऑफ हर फादर, इसका 2/5 निकालो, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, क्लियर होगा। इसको हमने मिटा दिया। नाउ दिस इज द कंप्लीट स्टोरी। 1/4 10 रेशियो आ गया ये। अब क्या बोलते हैं, द एवरेज प्रेजेंटेज ऑफ ऑल ऑफ देम इज 40। एवरेज तो सम कितना हुआ 120, यहाँ पे सम कितना हुआ 15, 15 की वैल्यू कितनी हुई 120, 1 की वैल्यू कितनी हुई 8। तो फाइंड द सम ऑफ कबीर प्रेजेंटेज एंड कबीर फादर्स प्रेजेंटेज। तो कवि और कवि के पिता, तो 14, एक सेकेंड, कबीर की बेटे किसके बोल रहे हैं, फाइंड द सम ऑफ कबीर सन, तो 1 और 10 11 8 88, दैट्स इट। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है, आंसर कितना आएगा 88 ईयर्स, दैट इज योर आंसर। चलिए अगला सवाल देखते हैं, बताओ। यस, चलो भैया बताओ, इसका आंसर बताओ क्या है। क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ रोहित एंड आइजला 3 ईयर्स एगो, 12 साल, अच्छी बात है, 3 साल पहले दे रखा है। इफ द रेशियो ऑफ देयर एजेस 9 ईयर हेंस विल बी, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं रखा था। 3 साल पहले 12 साल है, तो 9 साल बाद, 9 साल बाद वे डिफरेंस वही रहेगा। यहाँ डिफरेंस कितना है 3, और 3 की वैल्यू कितनी है 12, डिफरेंस हमेशा सेम ही रहेगा। 3 का मतलब 12, तो 1 का मतलब 4, तो 7 का मतलब 28, 4 का मतलब 16, 7 का मतलब 28, तो 4 का मतलब 16। अब बोला है देन फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ रोहित मदर हु इज 25 साल बड़ी है रोहित से। अब ये समस्या यहाँ पे ये है कि जो 28 साल है ना, ये कब की बात है 9 साल बाद की, तो अभी ये 19 साल के होंगे, क्योंकि 9 साल बाद
ठीक है, तो ये 19 के होंगे और मम्मी 25 साल बड़े हैं तो मदर 44 की होंगी, क्योंकि 25 + 19। आ गया होगा आंसर, बिल्कुल सही जवाब। अगला देखते हैं। देखो एक ही चीज को ब्रेक करना है, ये जो डिफरेंस है ना 12, ये आज भी 12 है, कल भी 12 है, परसों भी 12 रहेगा। चलो ये वाला करते हैं। फटाफट करो। चलो, इफ द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ मधु एंड दीपा इज 3:x। अच्छा ये इंटरेस्टिंग सवाल है। अब ये पूछेगा x की वैल्यू बताओ, क्योंकि रेशियो दे रखा है। ठीक है, मधु इज 9 years यंगर देन प्रिया, बहुत अच्छी बात है। प्रिया सेज इज आफ्टर 11:35, 11 साल बाद प्रिया 35 की होगी, तो प्रिया अभी कितने की होगी? 24 की होगी। हो गया। The sum of the present age of Madhu and Deepa is same as the age of Priya after 16 years. कौन कौन? मधु एंड दीपा। मधु और दीपा का सम वही होगा जो प्रिया की उम्र होगी 16 साल बाद, यानी 40 साल। तो मधु और दीपा का सम आ गया कितना? 40 साल। और मधु 9 साल छोटी है प्रिया से, 9 साल छोटी है प्रिया से, तो प्रिया 24 की है, तो मधु 15 की होगी। और अगर मधु 15 की है तो दीपा 25 की है। तो दीपा 25 की है और मधु 15 की, तो 3 का मतलब 15, तो 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 5, क्योंकि जब ये 5 होगा तब 5 से मल्टीप्लाई होके 25 आएगा। तो B शुड बी द आंसर। वाओ, B शुड बी द आंसर 5। ये कितने लोग, ये सबको समझ में आ गया? इज एवरीवन गॉट इट? ये सबको समझ में आया? सबको ये बात समझ में आई? बताओ। अच्छा सवाल था। अगला सवाल देखो, चलो। चलो करते करते फटाफट। चलो करते। अब देखो, द सम ऑफ परसेंटेज ऑफ पी क्यू एंड आर एक्स, इनका सम दे रखा है एक्स। परसेंटेज ऑफ आर इज x - 50। आफ्टर 12 years द एजेस ऑफ आर इज इक्वल टू द प्रेजेंट एज ऑफ क्यू। ये क्या है? इसका मतलब समझो, ये अपने आप में बहुत खतरनाक बात लिखी हुई है। आफ्टर 12 साल आर जो है क्यू के बराबर होगा। इसका मतलब क्या है? क्यू बड़ा है आर से 12 साल। रीड बिटवीन द लाइन्स, हमने देखा कि क्यू बड़ा है आर से 12 साल। ओके, अब इन्होंने द सम ऑफ द परसेंटेज ऑफ पी क्यू एंड आर इज एक्स, कोई दिक्कत नहीं, वो हम देख लेंगे। उसके बाद बोलते हैं आफ्टर 6 years द एज ऑफ पी इज इक्वल टू द प्रेजेंट एज ऑफ क्यू। यहाँ पे समझो 6 साल बाद एज ऑफ पी इज इक्वल टू द प्रेजेंट एज ऑफ क्यू, मतलब क्यू बड़ा है किससे? पी से। कितना? 6 साल। क्यू आर से भी बड़ा है, क्यू पी से भी बड़ा है। अब आगे क्या पूछता है? फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ आर। हमें आर की उम्र निकालनी है। सारी जो वैल्यूज है कि भाई अगर कोई पूछे कि आर की जगह क्या रखो? क्यू -12। पी की जगह क्या रखो? क्यू -6। यहां हम उठा के रख सकते हैं भाई कि पी क्यू आर का सम दे रखा है एक्स, प्रेजेंटेज ऑफ आर x - 50 भी है। ठीक है, तो हमें ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों मिलानी पड़ेगी। देखो समझो कि p + q + r इज इक्वल टू x। ये क्लियर है? p + q + r x दे रखा है और r दे रखा है x - 50। अब देखो यहीं रख देता हूं, है ना, x - 50 इज इक्वल टू x। तो x कट गया, यानी p + q ही दे रखा है ना 50। बस आ गया आंसर।
यहाँ से निकाल लो P की वैल्यू, तो P की वैल्यू कितनी होगी Q माइनस 6। यहाँ से निकाल लो R की वैल्यू, R की वैल्यू कितनी होगी Q माइनस 12, दैट्स R। उठा के यहाँ पे रख देते हैं। P की नहीं Q की वैल्यू निकालनी है एक सेकेंड रुको। Q मैं चाहता हूँ कि हमेशा जो आंसर है वो Q के फॉर्म में ही आए, है ना। तो अपन ने एक तो निकाल लिया कि Q माइनस 6, और एक सेकेंड रुको, आंसर ये बनेगा कि नहीं बनेगा। P प्लस Q का सम आया ना, days of P is present days of Q, ओके हाँ तो ठीक है, ये वाली इक्वेशन है ना, बस खत्म कर देते हैं, यहीं से आ गया Q माइनस P 6 आ गया, बस खत्म हो गया सवाल। अब देखो P प्लस Q 50, Q माइनस P 6, Q बड़ा है तो Q की उम्र दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड, Q आपका 28 साल का हो गया, और P जो है छोटा है, दोनों को घटा के 2 से डिवाइड तो 22 साल का हो गया, और R आपका Q माइनस R 12 है, Q आपका 28 साल का है, तो R जो है आपका 16 साल का होना चाहिए। अब इन्होंने बोला है R की वर्तमान आयु 16 ईयर्स, खत्म हो गया सब, ठीक है। आप देख लो आपके सामने किस तरह से सॉल्व हो रहा है, और तरीका यही है, ना सवाल मैटर करता है, ना कंटेंट मैटर करता है, अप्रोच मैटर करती है कि आप कैसे स्टार्ट करते हैं चीज़ों को करना, और कहाँ आपसे गलती हो सकती है, क्या आप सोचते हो, क्या एक्स्ट्रा नहीं सोचते, ये आपको सीखना है। थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन जब सीख जाते हो तो फिर तुम्हें अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस हो जाता है। चलो आंसर बताओ 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 बताओ, कोई दिक्कत नहीं। चलो स्नेहास प्रेजेंट इज, अच्छा ये वाली लाइन, ऐसी लाइन में तुम लोग को डाउट नहीं होना चाहिए। स्नेहास प्रेजेंट इज 4/13 ऑफ सुनील प्रेजेंट इज ऑफ सुनील, तो सुनील और स्नेहा, सुनील और स्नेहा, स्नेहास प्रेजेंट इज 4/13 और 4, डायरेक्ट ब्रेक कर लेना है। क्यों ऑफ सुनील, मतलब ये सुनील होगा, बस मोर और कहीं लिखा नहीं हुआ, ठीक है। सिंथिया इज 6 years older देन स्नेहा, कोई अभी कुछ नहीं मिलने वाला। द रेशियो बिटवीन प्रेजेंट एज ऑफ सिंथिया एंड सुनील इज 2:5। अब देखो इसको यहीं पे यूज करेंगे। अच्छा सुनील भाई साहब यहाँ कितने हैं, 5 हैं। सुनील भाई साहब यहाँ कितने हैं, 4 हैं। नहीं स्नेहा, सुनील ये है, ये 13 है। रुको, द रेशियो बिटवीन प्रेजेंट एज ऑफ सिंथिया एंड सुनील, तो ये सुनील 13 है, यहाँ भी सुनील होने चाहिए 13, बट अब 13 तो हम इसे कर नहीं पाएंगे ना भाई, 13 तो हम कर ही नहीं पाएंगे यहाँ पे, दैट इज द मेन प्रॉब्लम। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं 13 से यहाँ पे, तो 26 और 65 हो गया, देखते चलो भाई, और यहाँ 5 से कर देते हैं तो 65 और 20 हो गया। अब देख लो इनको रिलेट कौन कर रहा है, सुनील, तो सुनील 65 हुआ, सुनील 65 कौन है जी, सुनील है, ओके। इसके बाद स्नेहा 20 हो गई, कौन, स्नेहा, और ये कौन है, सिंथिया। अब देखो इसमें लिखने में प्रॉब्लम है तो या भी लिख सकते हो, सिंथिया ही साउंड करेगा, और सिंथिया खुद कितनी हो गई, 26। अब क्या इन्होंने दिया हुआ है, सिंथिया 6 साल बड़ी है स्नेहा से, तो कह रहे भैया यहाँ ही 6 साल बड़ी है, यहीं बड़ी है 6 साल,
सिंथिया 6 साल ही बड़ी है। तो पूछा हाउ ओल्ड वॉज स्नेहा 6 years बैक, तो स्नेहा अभी 20 साल की, 6 साल पहले कितने साल की रही होंगी? 14 साल की रही होंगी। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। करो फटाफट, करो 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 करो। यस डू इट। यस हाँ देखो, रेशियो ऑफ द एज ऑफ ए एंड बी 4:1, द प्रेजेंट सी इज 20% मोर देन द एज ऑफ ए एंड बी 20%। अब देखो, अच्छा, इनका जो एवरेज आएगा, बस ये लास्ट क्वेश्चन है। अच्छा ठीक, इनका जो एवरेज आएगा उससे 20% ज़्यादा। तो अब इनका एवरेज कितना आ रहा है? 5, उसका 20% निकालूंगा, एवरेज 5 नहीं आया, एवरेज आ रहा है इनका 5/2। तो पॉइंट का डर है, तो मैं एक काम करता हूं, देखो बस डायरेक्ट एक लाइन में, सम इनका 5 है, मैं चाहता हूं 10 आ जाए, तो मैंने क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इनके एवरेज से 20% ज़्यादा, तो अब इसकी एवरेज कितनी आई? 5, उससे 20% ज़्यादा तो 6। इनकी एवरेज कितनी है? देखो 8 2 10 बटे 2 5, उससे 20% ज़्यादा तो 6 हुआ। तो अब बोल सकते हो आप कि हाँ कि यार 4 1 3, एक सेकेंड, यस ठीक है, 8 2 6 में सिंपल मेरे को दिख रहा है यहाँ पे फिलहाल। अब बोलते हैं डिफरेंस ऑफ बिटवीन द एजेस ऑफ ए, ठीक है यहाँ तो लैंग्वेज ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ ए एंड सी इज 12 ईयर्स। 2 का मतलब 12, 1 का मतलब 6, 1 का मतलब 6। फाइंड द एवरेज ऑफ ए बी एंड सी टुगेदर, तो 1 का मतलब 6, अब इनका कितना हुआ? 8 2 10 6 16 का आधा 8, 8 6 48। एक बार चेक कर लो दोबारा, कैन नॉट बी डिटरमाइन भी है, 8 2 10 6 16 का आधा 8, 2 का मतलब 12, 1 का मतलब 6, 8 का मतलब 48, 48 होना चाहिए। चेक कर लो एक बार। क्या हुआ? 32 आ रहा है कैसे? 8 2 10 6 16, और इन्होंने क्या दे रखा है? किसका डिफरेंस है? ए एंड सी। यहाँ पे एक बार चेक कर लो कहाँ पे कुछ गड़बड़ अगर। ओके, 1 का मतलब 6, रुको एक सेकेंड, 2 का मतलब 12, 1 का मतलब 6, 8 2 10 6 16 का मतलब 16 इंटू 6 32। डिवाइड बाई 3 करना था ना, दिमाग में 2 कर दिया, डिवाइड बाई 2, 3 करना था। चलो ओके गाइज, यस गाइज, सो समय हो गया अब, क्योंकि